मित्रों, मैं प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी, फॉर्मर डीन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद एंड फॉर्मर हेड मेडिसिनल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी, इंडिया बोल रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को टमाटर के बारे में बताऊंगा, जिसको अंग्रेजी में टोमेटो कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है सोलनम लाइकोपेरिस्कम। कुछ पुस्तकों में इसको लाइकोपेरिस्कॉन स्कुलेंटम मिल भी कहा गया है। बॉटनिकल नेम्स वैज्ञानिकों के जिन्होंने इसको खोजा उनके आधार पर दिया जाता है, इसलिए इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। कॉमन भाषा में हम लोग इसको टमाटर या टोमेटो कहते हैं। यह एक फ्रूट है, एक पौधे का फल है, लेकिन हम लोग इसको वेजिटेबल के रूप में, सलाद के रूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत से वैरायटीज उपलब्ध हैं, जो पूरे एशियन कंट्रीज में मुख्य रूप से कोईरोड पिजन, बेले रोसा, टेबेराओ, ऑरेंज बनाना टोमेटो, येलो बेजिंग टोमेटो, चेरी टोमेटोज, ये बहुत से कॉमन नाम हैं। इसमें चेरी टोमेटो जो है, इसमें सबसे अधिक लाइकोपीन पाया जाता है। आगे मैं बताऊंगा कि लाइकोपीन इसका मुख्य अवयव है, मुख्य इंग्रेडिएंट है, जिसके कारण इसकी सब मेडिसिनल वैल्यूज हैं। अब टमाटर की क्वालिटी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये टमाटर का ड्राई वेट, ऑर्गेनिक एसिड कंटेंट, मिनरल कंटेंट, विटामिन कंटेंट और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मुख्य रूप से इसमें कितना है, उसकी मात्रा पे इसकी क्वालिटी जज होती है। इसके अलावा इसमें न्यूट्रिटिव फाइटोकेमिकल्स जैसे कैरोटीनॉइड्स और पॉलीफिनॉल्स भी पाए जाते हैं। तो जिस टमाटर में इनकी मात्रा अधिक होगी वो अच्छा टमाटर माना जाता है। अब मित्रों, मैं आपको इसके कल्टीवेशन के बारे में थोड़ा बताऊंगा। टमाटर जो है पूरे विश्व में बहुत अधिक मात्रा में खेती की जाती है। एक आंकड़े के अनुसार 182 मिलियन टन टोमेटो फ्रूट प्रति वर्ष ग्रो किया जाता है, जिसमें 4.85 मिलियन हेक्टेयर में ये पैदा होता है। और एशियन कंट्रीज में 61% प्रोडक्शन होता है। पूरे वर्ल्ड में जितना टमाटर पैदा हो रहा है, एशिया में 61% होता है। इसको स्प्रिंग के सीजन में प्लांट करते हैं और 42 से 100 दिन में इसके फल को हार्वेस्ट करते हैं। इसकी जमीन जो है लोमी होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, मतलब वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, और खूब धूप आनी चाहिए। 8 से 10 घंटे जिस खेत में धूप होगा वहाँ पे ये अच्छा होगा। इसकी बुआई जो करते हैं 75 से 60 सेंटीमीटर इर्द गिर्द उसके जगह खाली होना चाहिए, जिससे कि टमाटो का पौधा अच्छे से ग्रो कर सके। और समय समय पे इसकी प्रूनिंग भी करते रहते हैं, जिससे कि इसका ग्रोथ अच्छी होती है। लाइकोपीन इज लीडिंग कैरोटीनॉइड ये है, और इसमें इसका रिकमेंडेड डोज 1.1 to 3.7 मिलीग्राम पर डे है। लेकिन ज्यादा खाने से कुछ साइड इफेक्ट भी हो जाता है, इसको भी ध्यान देना चाहिए। जैसे नॉजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, कुछ लोगों को डायरिया हो जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा, गैस बन सकता है, ब्लॉटिंग हो सकती है, और बहुत दिनों तक अगर खाएंगे ज्यादा मात्रा में तो इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टी भी मिल सकती। कहा गया है आयुर्वेद में अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी चीज की एक्सेस मात्रा में नुकसानदेह होता है। इसलिए सभी गुणों के बावजूद मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आदमी को अपने प्रकृति के अनुसार इसका सेवन करना है। टोमेटो प्रोसेसिंग के बाद जो वेस्ट बच जाता है, जिसका छिलका बच जाता है और सीड एक्सट्रैक्ट बच जाते हैं, उसका भी बहुत इंडस्ट्रियल उपयोग है। इससे तेल निकालने में, प्रोटीन निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए आम के आम और गुठली के दाम जो कहा गया है, टोमेटो का पूर्ण प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव है, लाइट सेंसिटिव है, पीएच सेंसिटिव है, मतलब एसिडिक अल्कलाइन, इसलिए इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से करना चाहिए। जैसे सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन, लिक्विड एक्सट्रैक्शन, सैपोनिफिकेशन, बॉइलिंग फॉर 1 आवर इन प्रेजेंस ऑफ 1% कॉर्न ऑयल, इस तरह के जो प्रयोग करते हैं, फ्रीजिंग, रोटेटिंग, ब्लीचिंग, ये सब प्रक्रियाएं जो हम लोग यूज करते हैं, इसको बहुत संभाल के करना चाहिए, जिससे कि इसकी गुणवत्ता बनी रहे। और फ्रोजन फूड्स जो हैं, हीट स्टरलाइज्ड फूड जो हैं, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, ये भी ख्याल करने की जरूरत है। टोमेटो के प्रोडक्ट्स जो मार्केट में उपलब्ध हैं, उसको भी लोगों को जानना चाहिए। जैसे 5 मिनट्स बॉइल्ड टोमेटो, पील्ड रिमूव टोमेटो, स्मैशिंग पोटैटो, सॉस, टोमेटो प्यूरी, टोमेटो केचप, इन सभी नामों से ये उपलब्ध है। लेकिन
इसमें लाइकोपीन की मात्रा जो है सब में अलग अलग होती है। केचप में सबसे कम लाइकोपीन पाया जाता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। और आगे मैं आपको टमाटर के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में बताऊंगा। आप जानते हैं कि सभी भोज्य पदार्थ 6 प्रकार के रस से बने होते हैं, जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। ये 6 रस हैं। ये 6 रस 5 महाभूतों के अलग अलग कॉम्बिनेशन के कारण बनते हैं। 5 महाभूत कौन कौन से हैं? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 महाभूत हैं जिससे सब चीजें बनी है। फल भी बना है, हम लोग का शरीर भी इसी से बना है। जब हम लोग भोज्य पदार्थ की बात करते हैं तो ये 6 रस जो हैं, जो 6 रस होते हैं, इसके अलग अलग गुण होते हैं। उसको आदमी के प्रकृति के अनुसार उन रसों का सेवन करना चाहिए जो उसको सूट करता है, जो उसके लिए फायदेमंद है। रोगियों में भी इन रसों 5 महाभूतों की कमी हो जाती है, इसलिए उसको बढ़ाने के लिए या जिस रोगी में किसी 5 महाभूत की अधिकता हो गई है उसको घटाने के लिए उसी प्रकार के भोज्य पदार्थों को लेना चाहिए जिसमें वो 5 महाभूत कम हो। अब मैं टमाटर की बात अगर हम लोग करें तो इसमें इसका रस जो है अम्ल रस है, एसिडिक प्रॉपर्टी है। इसका गुण जो है रूक्ष, लघु और स्निग्ध है, ऑयली है। और इसका वीर्य जो है, पोटेंसी जो है, ये कूलिंग वैरायटी की है। इसलिए ये पित्त दोष को इम्बैलेंस वाले रोगियों में इस्तेमाल होता है। और ये त्रिदोष शामक भी कहते हैं क्योंकि ये लघु और रूक्ष गुण होने के कारण ये वात और कफ को भी घटाता है, लेकिन ये खट्टा होने के कारण पित्त को बढ़ा भी सकता है। इसलिए हार्ट बर्न और कुछ लोगों में पित्त का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जिनके में ज्यादा होता है उनको कम टमाटर खाना चाहिए, लेकिन आम लोगों के लिए ये पित्त दोष को ठीक करता है और वात और कफ को भी बैलेंस करता है।